सत्र न्यायालय के युवा अधिवक्ता की पैरवी पर अपहरण के मुजरिम को दोष मुक्त करार दिया गया है। मुकदमा विशेष न्यायालय डकैती में विचाराधीन था। वर्ष 2016 में 13 मई के दिन नगर के प्रतिष्ठित तंबाकू व्यवसायी सुशील मोहन गुप्ता के पुत्र अमन गुप्ता का अपहरण हुआ था, जिसमें 14 मई के दिन सुशील मोहन गुप्ता की तरफ से अपने पुत्र की गुमशुदगी थाना कोतवाली पर दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद 15 मई के दिन फिरौती को कॉल आई और फिरौती में 2 करोड़ रुपए की मांग की गई। जिसके बाद ग्राम नगरिया में पुलिस ने छापेमारी की तो मौके से अपहरण अमन गुप्ता और अपहरणकर्ता राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद अनुज गुप्ता ने कोर्ट में सरेंडर किया। पुलिस ने प्रदीप और पंकज कठेरिया को गिरफ्तार किया था। अनुज गुप्ता ने ही फिरौती की कॉल की थी। जिसके बाद बयान में आसिफ खान पुत्र चांद खान का नाम भी सामने आया, जिसको घटना का सूत्रधार बताया गया था। पुलिस ने आसिफ खान को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सभी की जमानत हुई। 4 मुलजिम अनुज गुप्ता, प्रदीप, पंकज कठेरिया और राहुल को आजीवन कारावास सजा हुई। आसिफ खान ने मुकदमा ट्रायल छोड़ दिया था, जिसके बाद उसे दोबारा जेल भेजा गया। जेल जाने के बाद उसकी जमानत हुई और युवा अधिवक्ता प्रशांत भदौरिया ने पूरे केस को बारीकी से समझा और लड़ा। आखिरकार कई बार इस मुकदमे में बहस हुई। मुकदमे में गवाहों के बयानों के बदलाव को बेस बनाते हुए विशेष न्यायालय डकैती जज इंदिरा सिंह की ओर से मुकदमा को अंतिम निर्णय देते हुए आसिफ खान को दोष मुक्त करार दिया गया है। 13 मई 2016 को शहर के प्रसिद्ध व्यापारी, इनका कारोबार कपूरी और मैनपुरी तंबाकू को लेके होता है, शहर के बड़े धनाढ्य प्रसिद्ध व्यक्ति, उनके सुपुत्र अमन गुप्ता सन ऑफ सुशील गुप्ता, सुशील मोहन गुप्ता, उनके पुत्र का अपहरण हुआ था। 13 मई 2016 को 8:30 बजे की घटना है। घटना बताई जाती है। 14 को आप जाके गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। 15 तारीख को 15 मई 2016 को इनके पास थ्रेट कॉल आता है, जिसमें फिरौती की डिमांड की जाती है 2 करोड़ रुपए की। 15 की ही शाम को इन्हें नगरिया एक खंडहर के पास बुलाया जाता है, जहां पे मौजूद 4 व्यक्ति, सो कॉल्ड अभियुक्तगण का नाम बताया गया अनुज गुप्ता, राहुल, पंकज कठेरिया, प्रदीप, ये वहां मौजूद होते हैं। मौके से राहुल की गिरफ्तारी होती है, पकड़ की बरामदगी होती है और 3 लोग अंधेरे का लाभ लेते हुए भाग जाते हैं। उसके बाद अनुज गुप्ता ने ऑनरेबल कोर्ट में सरेंडर किया और उसे जेल भेजा गया, जहां से उसे 2 मुल्जिमान को, प्रदीप को और पंकज कठेरिया को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट में आसिफ सन ऑफ चांद खान, जिसका मुकदमा मेरे द्वारा लड़ा गया, उसका नाम लिया जाता है। इसका परिणाम ये आता है कि 120B 364A में मुझे भी आरोपी बनाया गया पुलिस द्वारा, और उससे पहले 161 के बयानों में अपराध द्वारा और वादी मुकदमा द्वारा मेरा नाम कहीं बयानों में नहीं आया। बावजूद इसके पुलिस द्वारा बयान लिया जाता है दोबारा से, मजीद बयान जिसको बोलते हैं, वो लिया जाता है, उसमें मेरा नाम लाया जाता है और मुझे जानबूझ करके आरोपी बनाया गया। बेल आउट होने के बाद, बेल मेरे गुरुदेव श्री MP सिंह चौहान द्वारा उनकी कराई गई थी, आशिफ खान की। बेल आउट होने के बाद ये लड़का एब्सकॉन्ड कर गया ऑनरेबल कोर्ट में। इसने ट्रायल में सहयोग नहीं किया। ये उसकी व्यक्तिगत चीज़ें रहीं, आर्थिक दिक्कतें थी उससे, तो दिल्ली चला गया, नौकरी वगैरह करने लगा। लास्ट ईयर ये पकड़ के आया, गिरफ्तार होकर जेल गया। जेल से वापस आने के बाद, बेल आउट होने के बाद, ये ट्रायल मैंने फेस किया, जिसमें मेरे द्वारा ही लड़ा गया। उससे पहले एक पार्ट सेपरेट करके 4 मुल्जिमान जो मौके से पकड़े गए थे, उसके बाद गिरफ्तारियां जिनकी हुई थी, उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी ऑनरेबल कोर्ट को। ये इसका मुकदमा मेरे द्वारा लड़ा गया। ये अकेला एक पार्ट बचा था। क्योंकि वो लोग सजा याफ्ता थे, तो उनके द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील की गई थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस पत्रावली में एक्सपीडाइटली डिस्पोजल का डायरेक्शन था। तो डे बाई डे 2-3 दिन की तारीखें पड़ रही थी और कुल 8 बयान कराए गए। 8 बयान में 2 बयान फैक्ट के थे, जिसमें अपराध और वादी मुकदमा सुशील मोहन गुप्ता, बाकी 6 बयान फॉर्मल थे जो पुलिस द्वारा किए गए। कहीं भी मुकदमा साबित नहीं हो पाया प्रोसिक्यूशन द्वारा, और जो पार्ट सेपरेट हो चुका था पहले से,
उससे गवाही इस पार्ट में बहुत डिफरेंट आई। इतने मेजर कंट्राडिक्ट हुए जिसके परिणाम में मुझे दोषमुक्त करा दिया गया और मुझे संदेह का पूरा लाभ दिया गया।